आज आज पढ़ेंगे भाई जो 100 क्वेश्चन का था सीरीज इंग्लिश के लिए, जो एसएससी सीजीएल 2022 के लिए और एलडीसी और एमटीएस मतलब सीएचएसएल सबके लिए चलेगा, है ना। स्टेनो हो, डीआरडीओ सब। तो आज पढ़ते हैं एरर का वही पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहिएगा, पूरा ग्रामर से हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, अपना 100% एफर्ट देने का कोशिश करेंगे, है ना। पूरा बेसिक लेवल से जो एकदम नहीं जानता हो वो भी धीरे धीरे सीख सकता है कि कैसे इंग्लिश सीखता है। कोई हाई लेवल में नहीं, एकदम लो लेवल से सीखेंगे। हाँ, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं सीखने का, वैसे ही आपको भी सिखाएंगे। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास नाम काउंट कराया गया है, नाम गिनाया गया है। इज, अब कालिदास एक है तो उसके लिए लगा है सिंगुलर इज। अब सिंगुलर कौन कौन होता है? तो जिसके अंत में एस वो सब सिंगुलर है। इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, बाकी जो छूट गया सब प्लूरल, एम को छोड़ करके। वर प्लूरल, हैव प्लूरल, और हैव प्लूरल, वाज सॉरी वर प्लूरल, ये सभी सब प्लूरल। और बाकी जो है सब एस फॉर सिंगुलर, तो एस वाला सब सिंगुलर। इज सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, वाज लास्ट में है एस फॉर सिंगुलर, हैज लास्ट में ऐसा है एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, यहाँ सही है। आ शेक्सपियर, अब शेक्सपियर क्या है? ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ये, है ना, अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जब अनकाउंटेबल है और यहाँ लिखा गया ऑफ इंडिया, भारत के, ख्याल रखिएगा। अब अनकाउंटेबल के साथ सबसे पहला बात कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और अगर आर्टिकल तो हम लगाते हैं लेकिन यह अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर इसके बाद प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन, अगर अगर अनकाउंटेबल के बाद प्रीपोजिशन या तो ऑफ आ जाए या तो इन आ जाए, तो समझ जाना कि उस चीज को हम अनकाउंटेबल मतलब अनिश्चित, जिसको गिन नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता, अनिश्चित है। लेकिन अगर उस अनकाउंटेबल के बाद दो प्रीपोजिशन मतलब कोई भी प्रीपोजिशन ऑफ और इन आ जाए जो कोई स्पेसिफिक चीज को बताए, उसमें अगर वो आ गया है तो वो फिर निश्चित हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो ये अब सीमित हो गया, और जो चीज सीमित होता है उसमें क्या लगता है? द सन, द मून, द अर्थ, ये सब होता है। तो ये सभी चीज है कि यहां लग जाएगा एक जगह द। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे कि कालिदास शेक्सपियर तो है, लेकिन है कहां का? ऑफ इंडिया, भारत के। तो प्रीपोजिशन आ जाने के कारण ये शेक्सपियर को हम अनकाउंटेबल ना बना करके तो सीमित कर दिए कि भारत का शेक्सपियर है, इसलिए आ को क्या लगेंगे? द। क्या लिखेंगे? आ को द लिखेंगे। ठीक, आर्टिकल का कहानी और थोड़ा सा समझते हैं कि आर्टिकल के बाद ये नाउन ही तो बोलेंगे इसको, या तो प्रोनाउन ए एन द। इसका कहानी समझते हैं कि अगर ए एन द के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है। अगर दो वर्ड है तो ये घसक जाएगा, यहां नाउन आ जाता है और यहां हो जाता है एडजेक्टिव। अगर तीन है तो ये फिर घसक जाता है, ये यहां नाउन आ जाता है, ये यहां ई वाला उठ के यहां आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, और ये एडजेक्टिव जो हो जाता है वो एडवर्ब हो जाता है। लेकिन अगर चौथा वर्ड है तो हम चौथा वर्ड को काउंट नहीं करते हैं, ये बात को ख्याल रखना है, इस बात को ख्याल रखना है। आगे तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ या इन आ गया है तो इसका मतलब वो इसी चीज को सीमित कर दिया, और सीमित करने के बाद बता दिया कि वो भारत के शेक्सपियर है, इसलिए। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट, यानी कि द टीचर मास्टर एज वेल एज हिज स्टूडेंट, और उसके टीचर भी ऑल लेफ्ट सभी छोड़ दिए फॉर द ट्रिप, उस ट्रिप को सभी को छोड़ दिए। अब थोड़ा सवाल इसमें है कि पढ़ने में कोई गलती नहीं लग रहा होगा और ना ही कोई छांटने में गलती लगेगा कि द टीचर है एज वेल एज और उसके साथ ही साथ, और हिज स्टूडेंट, हिज किसके लिए? टीचर के लिए। टीचर के लिए क्या लगता है? प्रोनाउन ही, और ही का रिलेशन वर्ड हम लोग लेके चलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, हिज। और हिज सही है यहाँ पे, स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग सही है क्योंकि सब स्टूडेंट का बात हो रहा है, यानी पहला में कोई गलती नहीं। ऑल लेफ्ट सभी छोड़ दिए हैं फॉर द ट्रिप, इस ट्रिप को पूरा सबको छोड़ दिया। अब एक बात थोड़ा सा ख्याल करना है, थोड़ा इसका गहराई में जाना है, इसको समझना पड़ेगा कि द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, क्या इससे नहीं पता चल रहा कि सबको छोड़ दिया? यहां तक कि मास्टर तक छोड़ दिया, स्टूडेंट भी छोड़ दिया। जब सब छोड़ दिया तो ये ऑल हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बता चुके हैं कि टीचर भी और स्टूडेंट भी सब छोड़ दे रहे तो फिर ऑल को बताने का जरूरत नहीं है। जब यहाँ लिख देते कि द टीचर एज वेल एज ऑल स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ना लिख करके हम खाली ऑल काउंटिंग करते हैं कि स्कूल के सभी अगर छोड़िए तब वहां ऑल होता, लेकिन हम सबको बता रहे हैं कि टीचर भी छोड़ा और स्टूडेंट भी छोड़ा। अब स्कूल में दो ही चीज होता है, या तो टीचर होता है स्टूडेंट, और जब सब छोड़ दिया तो फिर ऑल गिनाने का कोई जरूरत
नहीं है। थोड़ा ऑल का कहानी सीख लेते हैं कि अगर ऑल है तो ये तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और ऑल के बाद अगर कोई आर्टिकल है तो वो लगता है द। अगर दा का प्रयोग हो तो ऑल के बाद लगेगा, लेकिन अगर होल है, WHOL होल मतलब पूरा, तो उसके पहले दा लग जाता है। ये बात याद रखना है। आगे उसके बाद हम बोले कि समझते हैं जब एज वेल एज आ जाए, जब एज वेल एज आ जाए तो क्या करना है कि इसके पहले वाले के अनुसार आगे वर्ब लगता है, इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब लगता है। जैसे मान लेते हैं लिखा ले द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, कुछ और लिखा रहता आर, हाँ लिख देते हैं हम आर। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, मतलब टीचर और उसके स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, आर इंटरेस्टेड लिख देते, तो वो जो आर इंटरेस्टेड लिखते, आर इंटरेस्टेड, तो ये जो है वो गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि कुछ कुछ ऐसा है वर्ड जिसके पहले वाले के अनुसार हम यहाँ वर्ब लगाते हैं, तो एज वेल एज है, एज वेल एज के बाद क्या है, द टीचर, तो टीचर है उसके लिए क्या लगेगा, इज। एज वेल एज के पहले हम कुछ काउंट करा देते हैं कि कौन सा ऐसा ऐसा वर्ड है जिसके पहले वाले के अनुसार देखा जाता है आगे वर्ब लगाने टाइम, हम वो अभी थोड़ा सा लिख देते हैं, ज्यादा नहीं। एज वेल एज, एक तो एज वेल एज लिखा हुआ है विथ, टूगेदर विथ, along with, and not, in addition to, in addition to, but नहीं देखा होगा, माफ कीजिएगा, फिर से यहां लिख देते हैं बिसाइड्स, रादर दान, ETC कर लेते हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ड है ना, लाइक, अनलाइक, अकम्पेन्ड बाय, ये सभी चीज है ना, तो नन बट, ये सभी चीज है। अभी ये सभी के क्या होता है, अगर वर्ड आ गया तो इसके पहले वाले के अनुसार क्या लग जाता है, वर्ब लगता है। माफ कीजिएगा, पूरा लिख नहीं सके, जगह नहीं था। क्या क्या है, बिसाइड्स, रादर दान, और विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, लाइक, अनलाइक, अकम्पेन्ड बाय, ये सभी अगर वाक्य लगा रहे तो उसके पहले वाला देखना है कि क्या है, और उसके बाद ही हमको वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लूरल तो आगे वर्ब प्लूरल, यहाँ सिंगुलर तो आगे वर्ब सिंगुलर। आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि द टीचर क्या, एज वेल एज इसका आगे है, इसको जोड़ने के लिए कि एज वेल एज और उसके साथ ही हिज पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, स्टूडेंट्स हमारा नाउन हुआ, ऑल लेफ्ट सभी को छोड़ दिए हैं, फॉर द ट्रिप, फॉर तो प्रीपोजिशन है, अगर आया नाउन तो फिर वर्ब फोर देंगे, और नहीं तो फॉर नाउन, सॉरी अगर वर्ब आया तो वर्ब फोर देंगे, और नहीं तो नाउन है। नेक्स्ट, आई मेट द जेंटलमैन, मैं उस जेंटलमैन से मिला, अब वर्ब टू है यहाँ तो कोई गलत नजर आ रहा है कि मैंने उस जेंटलमैन से मिला, अब यहाँ बोल रहा है मेट, यानी वर्ब टू हो, और जब वर्ब टू है इसका मतलब हम बार बार बताते आए वीडियो में कि काम आज के पहले हुआ है, तो हो गया हो आई मेट द जेंटलमैन। अब टुडे मॉर्निंग, आज के मॉर्निंग में मिले हैं, टुडे मॉर्निंग, तो एक बात याद रखिएगा, टुडे मॉर्निंग, टुडे नाइट ना हो करके यहाँ होता है दिस मॉर्निंग, है ना, दिस नाइट, ये सभी का प्रयोग करते हैं, दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, ये सब का प्रयोग करते हैं, टुडे मॉर्निंग का नहीं, है ना। और एक बात सबसे पहला कि हम तो लिख दिए दिस मॉर्निंग, तो क्या सही है, अब ये भी ख्याल रखना है कि अगर दिस मॉर्निंग, दिस नाइट अगर आ गया तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, फिर उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है ऑन इन ऑफ को, ये चीज याद रख लीजिएगा। तो ये पूरी गलती हो गया फिर, है ना, ऑन इन आता ही नहीं है, दिस अगर लगा दिए तो ऑन इन नहीं आएगा, तो इसलिए याद रखिए। अब समझते हैं इसमें कि ये तो गलत हो गया, आई मेट द जेंटलमैन, मैंने उस जेंटलमैन से मिला, मतलब वर्ब टू आज का काम पहले हो लो, तो दिस मॉर्निंग और बोल दिए दिस, और अगर दिस मॉर्निंग दिस नाइट रहा तो फिर प्रीपोजिशन नहीं लगता। दिस मॉर्निंग माई वे टू द मार्केट, मतलब क्या हुआ कि आई मेट द जेंटलमैन मॉर्निंग ऑन माई वे, मतलब हम अपने रास्ते में आज जाकर के मार्केट जब जा रहे थे तो हम किससे मिले, जेंटलमैन से मिले। आगे, माई अंकल फोर्स्ड, माई अंकल फोर्स्ड, मतलब मेरे अंकल फोर्स किए, मतलब दबाव डाले, है ना, अब ये भी वर्ब टू हो,
और जब वर्ब टू है तो इसका मतलब काम क्या आज के पहले वाला है ना, खाले हो गया पीछे। तो माय अंकल फोर्स्ड, मेरे अंकल मुझे फोर्स किए, माय फ्रेंड एंड आई। एक बात याद रखना है कि एंड एक तराजू का काम करता है। एंड क्या काम करता है? तराजू का काम करता है। एंड तराजू का काम करता है। कैसे? अगर ये एंड है, चरका अगर एंड है तो बुलका, अगर मान लेते वर्ब टू है, चरका अगर एंड है और बुलका वर्ब टू, तो ये करीबों के रहे चाहिए वर्ब टू। ऐसा नहीं कि ये वर्ब टू है और ये वर्ब टू है। एंड कुल मिला के तराजू का काम करता है। इचर का तराजू को दोनों बराबर रहे चाहिए। एकर में ईडी तेकर में ईडी, आईएनजी तीन गो हो जी तेकर में वर्ड, तो बराबर नहीं होगा। याद रखना है, एंड दोनों तरफ बराबर करने का काम करता है, तराजू का काम करता है। तो एंड हो गया। और सबसे बात क्या समझना है कि एंड जो है वो किस बोथ के साथ एंड लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। और एंड क्या है, जो एंड है ना वो अपने बाद वाला में लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, सब्जेक्टिव नहीं। अब बताओ, आई क्या है? सब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। तो फिर यहां क्या आना चाहिए? मी। क्योंकि अभी अभी कह लिया कि एंड के बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। आई की जगह हो जाएगा मी। तो माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक, टू स्टे बैक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड का कहानी समझ में आएगा, वर्ब टू का कहानी समझ में होगा, माय अंकल नाउन है, बाकी समझ में। टू स्टे एट बैक, स्टे बैक है ना, रुकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज। पीस ऑफ चीज मतलब समझ में ना, चीज का जो टुकड़ा मिला उसे, है ना, पाया। टू कैट्स, दुग बिलार, वेंट टू अ डॉग, कहां गया? कुकुर पास। वेंट मतलब वर्ब टू, मतलब काम आज के पहले हुआ। दुग बिलार एगो चीज पाया और गया कुत्ता के पास, कुकुर के पास। काहे ले? तो टू डिवाइड इट अमंग देम, कि हम लोगों में ये बांट दो। अब देखो, बिलार किसके पास गया है? कुकुर के पास, कुत्ता के पास, मतलब समझने वाली बात है ना। लोभी इंसान के पास सब जा रहा है, लोभिया। हैविंग फाउंड गिल्टी, सॉरी, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, मतलब हैविंग फाउंड। ये हैविंग का कहानी कभी इंटरेस्टिंग से एकदम मस्त बताएंगे, क्योंकि हैविंग एक के साथ हैविंग होता है, एक के बाद हैविंग प्लस वर्ब थ्री लगता है। तो इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा क्लास लंबा चलेगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसकी कहानी मस्त बताएंगे एक बार। हैविंग फाउंड वर्ब थ्री है। हैविंग फाउंड, पाया, पाने के बाद। अ पीस ऑफ चीज, चीज का एक टुकड़ा, चीज का एक टुकड़ा। अ पीस ऑफ चीज जब पाया। टू कैट्स, दुग बिलार, टू है, दूगो है, और कैट्स जब दू गति है, प्लूरल है कैट्स। हाँ, वेंट, पाए। वेंट टू अ डॉग, कहां गया? कुत्ता के पास गया। आके बाद क्या आ गया है? नाउन। ठीक, उसी तरह से आगे आके बाद क्या आ गया है? नाउन। टू पीस ऑफ चीज मतलब वो नाउन है। टू डिवाइड, बांटने के लिए, इट अमंग देम। वो अभी हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि बोथ के साथ क्या लगता है? एंड, बिटवीन, एंड। अब बताते हैं कि ये जो बिटवीन है, और सबसे पहला कि यहाँ सबसे पहला गलत क्या है? तो हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, ये तो सही है कि हैविंग फाउंड वर्ब थ्री है, और पीस ऑफ चीज मतलब चीज का एक टुकड़ा पाया। टू कैट्स एकदम सही है। वेंट, चला गया। टू अ डॉग, कहां? कुकुर के पास। टू डायरेक्शन के लिए बता, सटीक निशानी के लिए बता देता है, तो यहां तक सही है। टू डिवाइड, किसके लिए? बांटने के लिए गया। इट अमंग देम, इसको आपस में बांटने के लिए गया। अब बताइए, ये अमंग लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है टू कैट। अभी एक चीज कहानी समझना है एमंग का, AMONG, एमंग और बिटवीन, सॉरी बिटवीन है, हाँ बिटवीन, ये बिटवीन है। ये एमंग क्या लगता है मालूम है? दो से अगर ज्यादा में हो ना तो एमंग लग जाता है, और बिटवीन खाली दो में लगता है। छुच्छे अगर दूर रहा तो बिटवीन, और दू से अगर ज्यादा है तो अमंग। सवाल क्या दू से ज्यादा में बिटवीन लगता है? हाँ लग जाता यार। कब? जब जैसे दू से ज्यादा देश आपस में समझौता कर रहा है, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए समझौता कर रहा है, फुटबॉल खेलने के लिए दू से ज्यादा से समझौता किया, अगर समझौता का बात हो तब तो ठीक है, बिटवीन काम करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई समझौता नहीं है, यहाँ तो आपस में बांट रहा है ना। तो एमंग दो से ज्यादा में लगता है और बिटवीन दो में। और यहाँ दो को कैट है, इसका मतलब दो को बिलार है तो बिटवीन लगेगा इसका मतलब, क्योंकि बिटवीन लगता है दो में। और ना तो क्रिकेट देखे तो हमें तो याद होता, जब कमेंटेटरी करते रहता है तो बोलता है रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब एक ओने विकेट रहता है एक एने, तो रनिंग बिटवीन द विकेट बोलता है, रनिंग एमंग द विकेट नहीं बोलता। ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट बोलता है। अब ऐसा ना कि छह गया यार, मतलब एक ओने गाड़ा ले गए खत्म, है ना। तो हो गया। तो बिटवीन का प्रयोग है, ये अमंग का हटा करके क्या करेंगे? बिटवीन। और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है हो, दे के बाद देम, ये भी याद रखना है। तो यहां होगा बिटवीन। बीइंग अ हॉलीडे,
छुट्टी होने के नाते वी वेंट आउट, हम चले गए फॉर अ पिकनिक। कहां पर है? पिकनिक के लिए गए। सबसे पहला बात, अगर बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे वाला सब्जेक्ट पढ़ो और उसको पहले लगा करके देखो कि अगर सटीक बैठ रहा है तो वो सही है और नहीं तो नहीं। जैसे बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी के दिन होने के नाते वी वेंट आउट, हम लोग चले गए फॉर अ पिकनिक। कहां? पिकनिक के लिए। अब एक में सब्जेक्ट कौन है? ये छोड़ दे, ये झाप दो, ये पूरा ठीक। नुका गला, वी वेंट आउट, हम लोग चले गए फॉर अ पिकनिक। वी वेंट तो वी सब्जेक्ट हो गया, हाँ वेंट आउट और पिकनिक हम लोग चल गए, तो यहाँ है वी। अब वी यहाँ लगा के देख तो, वी लगा दीजिए ठीक। वी बीइंग अ हॉलीडे, हम इन छुट्टी के दिन हम लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। बीइंग बीइंग अ हॉलीडे, वी बीइंग अ हॉलीडे मतलब हम लोग छुट्टी के दिन होने के नाते, ये गलत हो जाता है। और जब यहाँ ये वाला सब्जेक्ट यहाँ ना बैठे तब उस जमाने में हमें लगाना होगा इट। आत्माराम तुकाराम भिड़े, इट, है ना। तो बीइंग अ हॉलीडे तो यहाँ करना पड़ेगा इट। इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। अब तो इनके सवाल हाँ एगो लगा के दिखा, तो हम अपने एग्जांपल लेते हैं कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर आई टीच यू, आई टीच यू, बीइंग अ टीचर आई टीच यू। अब यहाँ इट लगाने का, अब तुम लोग बोल, हम अगर बता दिए थे कि जहां शुरू में बीइंग मिलेगा वहां सट से मार दिया इट, तो इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ समर डे, इट बीइंग अ ठंडा डे, कुछ हो मिल गया। लेकिन यहाँ लगा के, अब यहाँ लगा देंगे, हम बोले कहल की बीइंग के बाद ईट लगा दी हो तो ईट लगा दो, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ देख, ईट ने, हम क्या बोले थे पहले, सब्जेक्ट जो आगे लगल है ना ओकरा लगा देख, अगर सही हो जा रहा तो सही है और गलत है तो गलत है। तो बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते आई टीच यू, हम तुमको पढ़ाते हैं, तो आई यहाँ लगा के देख, आई बीइंग अ टीचर, एकदम सही है यार। आई बीइंग अ टीचर, हम टीचर होने के नाते तुमको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही चीज यहाँ कर दे कि आई बीइंग अ हॉलीडे, हम छुट्टी के दिन होने के नाते, हम छुट्टी के दिन कैसे हो जाए यार, छुट्टी हो जीता हमारे, तो बीइंग अ हॉलीडे, तो समझ में आ गया कि यहाँ ईट लगेगा। यानी कि बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट यहाँ लग जा रहा है, फिट हो गया, तो समझ जाना है कि ये सही है, ईट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर ईट लगाना पड़ेगा। ये समझने वाली बात था। हालांकि सब बोल देता है कि बीइंग है तो ईट मार दी हो, लेकिन नहीं। ईच वन ऑफ, अब ईच वन ऑफ बता दिए थे, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, सबके साथ सिंगुलर प्रयोग होता है। ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, प्रत्येक वन ऑफ यू, तुमको छोड़ करके, मस्ट मेकअप देयर माइंड, मेकअप देयर माइंड मतलब क्षतिपूर्ति करना, है ना, किसी चीज का। पर थी एडियम का यार, है ना। मेकअप मतलब वो निपा पोती, मोबिल उबिल छापा छापी ना, ठीक। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप देयर माइंड्स, अपने माइंड्स को मेकअप किए एज आई डिड। अब सवाल समझ लें, जब हम पहले वीडियो में पढ़ाए थे सबका रिलेशन वर्ड बता दीजिए। क्या? वन का वंस, दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स, दे का देयर, मतलब ये रिलेशन वर्ड होता। अभी तू नहीं देखिए, इच, ठीक, वन ऑफ यू मस्ट मेकअप देयर माइंड। अब देखिए यहाँ लिखा है दे का देयर, लेकिन लिखा है ईच वन ऑफ यू, सब्जेक्ट ही हो गया। आगे बढ़, अब यू का क्या होना चाहिए? योर, मस्ट मेकअप देयर माइंड, देयर माइंड कि हिज माइंड, तो क्या होना चाहिए? योर, यू का क्या होगा? योर। क्यों? क्योंकि सबका रिलेशन वर्ड साथे होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। यू का योर, वन का वंस, ही का हिज, इट का इट्स, दे का देयर, है ना, ये सभी चीज। हाँ, अगर यहाँ दे होता तो फिर वहां देयर कर देते, ठीक। और एक चीज माइंड बारे में याद रखिए हो, माइंड के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब चार में आता है वो, है ना। अधिकतर चार में आता है। देखो इंग्लिश में हम यही बोलते हैं, अधिकतर चार में आता है। 100% ना बोले यार, कहीं कहीं एक्सेप्शन मिल जाए सबके, है ना, पढ़ने के बाद। तो इसीलिए बोलते हैं अधिकतर। तो माइंड के बाद अधिकतर याद रखें कि वर्ब का चार फॉर्म आता है। उसके बाद ऑफ आ गया, अगर इसके बाद वर्ब आता तो फिर आईएनजी फॉर्म में होता, ठीक है। और कुछ छूट गया का? छूट गया होगा तो थोड़ा माफ कीजिएगा। टू के बाद वर्ब वन आता है, ये बता दिए हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले ही कुछ वर्षों में, द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, मतलब क्या किया कि कंपनी जो है वो बहुत कड़ी मेहनत किया है अपने इमेज को मॉडर्नाइज करने के लिए। इमेज मतलब अपना छवि, है ना, गुडविल, उसको करने के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत किया है। तो एक चीज याद रखते हैं इसमें कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द कंपनी मॉडर्नाइज। अब देखते हैं कि गलत क्या है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले साल का बात करें, ड्यूरिंग द लास्ट मतलब पिछले कुछ वर्षों में, हम क्या कह लिया कि अगर आज के पहले काम हुआ तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म सब में। अब देख वर्ब के दुआ वो हो कि ना, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, ये लास्ट फ्यू का समझियो हो, द लास्ट का, लास्ट का फ्यू कहानी समझो, लास्ट फ्यू मतलब आज के काम पहले लो, लेकिन अभी बता रही, रुक जो ना समझ में तो ऐसे, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स, मतलब कुछ महीने पहले, मतलब काम आज के पहले बता रही हो, काम आज के पहले हो रहा है, द कंपनी वर्क्स काम करती है कि काम किया, वर्क्स ना होकर के हो क्या होता है, वर्कड, क्या होगा, वर्कड। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले, द कंपनी वर्कड हार्ड, कड़ी मेहनत किया टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, अपनी इमेज। अब तो इनके सवाल होते कि टू के बाद वर्ब, इट्स किसके लिए हो, तो कंपनी के लिए, हम इनका तिलना है ना, कंपनी को मॉडर्नाइज किया, हम इनना है, हम इन तो अपने मॉडर्न जमाना में जिए। तो सब, अब हाँ, ये लास्ट, अगर छुछे द लास्ट आ गलो या फिर आज के पहले के कोई बात आ गया, तब तो वर्ब लगा दो, लेकिन अगर उसमें आ गया इन द लास्ट, तब समझ जाना वो हैव हैज के साथ आएगा, ठीक, हाँ उसमें एच वाला लगेगा, ठीक, अगर इन द लास्ट आ गया तब। आगे, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years, आई हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में, इन संगठन में, सिंस 3 years, कई साल से हो, 3 साल से। एक बात बताओ, आज समझ में आ जाएगा कि सिंस और फॉर में जिसको कंफ्यूजन होता है कि कौन निश्चित समय कौन अनिश्चित समय, इसके बारे में थोड़ा डील कर देते हैं, आज के बाद कहिए भूले बना। अभी बताओ, लिख लिए 3 years, अब 3 नंबर हो कि क्या, 3 नंबर है ना, 3, अच्छा ये लिखते हैं 3 4 5 6, क्या है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। सवाल कौन एडजेक्टिव, गिनो, ये नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ क्या था, तो आई सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, बीन इसके साथ वर्ब के रूप में है, ये मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, और दिस बता रहा है पोजीशन को, ऑर्गेनाइजेशन ये नाउन है, और सिंस फॉर तो अपने प्रीपोजिशन के काम में आ जाता है। तो अब यहाँ ईयर्स तो हो गया 3, ये जो 3 है, हम क्या बताएं कि ये कैसा दिख रहा है, नंबर के जैसा। अच्छा को कहते हो लिख 4, अभी हम लिखे कहते कहते 3 3 4 4, है ना, को लिख तो 3, तब 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 4, गांव के ऐसे ही समझावे खातिर यार, यू आर हुआ, लेकिन समझावे खातिर 4 लिख लियो, तो 4 ऐसे भी है और 4 ऐसे भी है, मतलब नंबर वाला 4 बोलते हैं, तो नंबर वाला 4 यानी कि नंबर वालों में 4, नंबर वालों में 4, तो यहाँ क्या होगा, सिंस के जगह क्या हो जाएगा, 4, फॉर 3 years, फॉर 3 years। अब तनी समझ गया कि सिंस नहीं आया क्योंकि नंबर था, तो नंबर वाला में हमेशा 4, क्योंकि 4 कैसा दिखता है, अगर को कहते हैं 4 तो कंफ्यूज हो जाए, लिख भी 4, नंबर लिख दी, तो याद रखना नंबर वाले में 4, लेकिन एक चीज याद रखा कि खाली ईस्वी छोड़ दिया, और में तारीख छोड़ दिया, ईस्वी तारीख और बजे, जैसे एक हन्यूम नंबर आई था ना, तो छोड़ो पर दे, ईस्वी मतलब जैसे 2004 2005 यो नंबर है ना, तारीख जैसे 18 जनवरी 19 जनवरी 15 जनवरी 14 फरवरी, और बजे आ गया 8 बजे 9 बजे, ये सब छोड़ के जैसे ये लिख दो तो 9 बजे, तो सोच मेरी साल हल्कोल का कि 9 नंबर है, 9 नंबर है, नंबर वाला जोड़ 4, तो 4 लगाना ना, तो 9 बजे लिखा ना, तो बजे वाला फिर चल जाता, इस सब में लग जाता है सिंस, तो याद रखियो 4 वाला नंबर बिना 4 वाला सिंस, लेकिन खाली एक्सेप्शन में याद रखियो ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, तो ईस्वी वही 2005 से, तो सिंस 8 जनवरी से, सिंस 8 बजे, सिंस, ठीक, तो ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट होते रहेगा कहानी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये कहानी बताए थे, नाइदर, आइदर, नन, ये सब जब रहे तो उसमें सिंगुलर का प्रयोग होता है ना, नाइदर हो आइदर हो, ये सभी के साथ सिंगुलर होता है, क्योंकि बोल रहा है नाइदर ऑफ देम टू कैंडिडेट, दोनों में से कोई नहीं, अरे को है ना, प्लूरल कैसे लगा दिया, जब कोई नहीं है तो प्लूरल कैसे लगा दे, तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, है ना, दो कैंडिडेट्स में कोई नहीं, तो फिर हैव कैसे, हम बोल लिए अभी कि हम क्या बोले थे, एच एस फॉर सिंगुलर, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, सबके अंत में एस आ लो तो एस फॉर सिंगुलर, और बाकी जो छूट गए सब प्लूरल, एम के छोड़ के, तो सब प्लूरल है। अब यहाँ ई भी तो प्लूरल हो गया, और लिखा ला नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, मतलब दोनों में से कोई नहीं, जब कोई नहीं तो प्लूरल कैसे हो गया यार, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ तो होवे चाहिए, कलम कलम्स रहता तब, तो अब कलम में नखत काची कर भी प्लूरल कैसे बनेगी, तो इसीलिए जब है ही नहीं नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, जब कोई नहीं तो फिर प्लूरल कैसे, तो इसके लिए करेंगे नाइदर ऑफ हैज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हैव को मिटा करके ऐसे करते हैं हैज, यानी नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज
पेड, ना सूझे तो ऊपर लिख दिया हैज, है ना, हैज पेड हिज सब्सक्रिप्शन, अपना सब्सक्रिप्शन को जो क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो नाइदर, आइदर ये सब आएगा, हमेशा समझ जाना है, उसमें क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। और नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर, आइदर के साथ क्या आता है, और, ये सभी लगता है। और अगर नाइदर के साथ नॉर अगर आग लो और आग लो, तो और के बाद वाला के अनुसार वर्ब लगाइए, और नॉर के बाद वाला के अनुसार वर्ब लगाना है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि ये इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। हालांकि 10 क्वेश्चन नहीं, आप तो समझ में आ रहा होगा कि 10 क्वेश्चन नहीं, बल्कि क्या है ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सीजीएल टारगेट 2022, ख्याल रखिएगा इसको।